ओके जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया जी, मेरे पास ये है कोरल ड्रॉ का अगला वर्कआउट। और अब की दफ़ा हम जो पढ़ने लगे हैं, हमने एक न्यू फाइल ली, नाम इसका हमने सेकेंड ही रखा हुआ है। पिक टूल पे मैंने क्लिक किया था और मेरे पास यहाँ टूल बॉक्स आ गए। एक्चुअली जब आप छोटे होते हैं तो आपको पता है कि हमने जिस पे काम करना होता है वो ज्योमेट्री बॉक्स ही है जिससे मैं वर्किंग करता हूँ। तो आज मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस ज्योमेट्री बॉक्स से एक टूल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल। आप जब भी किसी टूल के ऊपर अपने पॉइंटर को लेके आएंगे तो आपको कोरल ड्रॉ उसकी हेल्प की शॉर्टकट की जो है वो रिटर्न करेगा। तो मेरे पास शॉर्टकट की क्या आ रही है, F6, ये मेरे रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की है। अगर मैं देखूं तो मैं F6 दबाऊंगा ना तो वो रेक्टेंगल टूल में आएगा, और अगर मैं उसके बाद स्पेस दबाता हूं तो पिक टूल और रेक्टेंगल टूल के दरमियान मेरी स्विचिंग होगी। देखिए, यानी जो टूल आप एक दफा सिलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाने पर उस टूल की स्विचिंग किसके साथ होगी, आपके पिक टूल के साथ। तो यही हो रहा है कि ये पिक टूल के साथ आपको स्विच करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने यहां से इसके साथ किया। अब मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूं, कोई बताएगा कैसे बनाएंगे? इन्होंने कहा सर कंट्रोल दबाएं और आप इसको ड्रैग कर लें। वेरी गुड। मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ये मेरा सेंटर पॉइंट बन जाए। कौन सा बटन दबाऊं? इन्होंने कहा शिफ्ट का बटन दबाएं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका सेंटर पॉइंट बन जाता है। मेरा ख्याल है सेंटर पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। मैंने इस शेप को ड्रॉ किया और तकरीबन मैं इसको 2 पॉइंट के ऊपर यानी 2 बाय 2 का एक बॉक्स बनाना चाहता हूं। तो मैं यहां पर जाता हूं, लॉक ऑन करता हूं और इस बॉक्स को मैं 2 बाय 2 का बॉक्स कर देता हूं। 1 2 करने के बाद एंटर करेंगे, दूसरा 2 खुद ही हो जाएगा क्योंकि ये लॉक ऑन था। अगर ये ना ऑन होता तो फिर आपके पास क्या होता, आप कहते कि ये आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लॉक एस्पेक्ट रेशो, यानी एक एस्पेक्ट चेंज करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैंने कहा ये मेरे पास आ गया। मैं इसमें कलर करना चाहता हूं, मैं इसको यहां से उठा के यहां रखता हूं और मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, अब आप इस कलर को, यानी ये जो ब्लू कलर वाला बॉक्स है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं। मैंने इसको पकड़ा और पकड़कर मैं इसको यहां ले गया। यहां जाकर मैंने माउस से राइट क्लिक किया और आपके साथ पॉइंटर के साथ आपको शेप नजर आ रही है, चेंज हुई शेप। यू विल सी कि ये इसकी कॉपी होगी। गुड, इजी, गुड। मैं रंग थोड़ा बदल लेता हूं ताकि आपको ख्याल रहे कि इसकी कॉपी का पहला तरीका है। दूसरा तरीका, आपने कहा सर आप इस पे जाएं और कीबोर्ड पर न्यूमेरिक पैड के अंदर एक प्लस का बटन होता है, उसको एक दफा दबाएं और पकड़कर इसको आप यहां ले आए। सो यू मेक अनदर कॉपी। 2 हो गए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया है कि मैं इसको पकड़कर मैं मूव करता हूं। मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और मूव किया और नई जगह पर छोड़ता हूं। अगर मैंने प्लस या राइट क्लिक नहीं किया तो ये कट हो जाएगा। हमने अभी कट की बात नहीं करनी, कट या मूव एक ही बात है। ठीक, मैं आता हूं मेन्यू के अंदर। तो कॉपी का ट्रेडिशनल वे कौन सा था, आप कंट्रोल C दबाते हैं। कट की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने कंट्रोल C दबाया। अब ये मेरे क्लिपबोर्ड में आ चुका है। देन आई गो एंड सेड पेस्ट। आपने यहाँ पेस्ट किया तो वी विल गॉट इट लाइक दिस। ये आपके पास उसी का एक और इंस्टेंस जो है, यानी और एक ऑब्जेक्ट जो है ये बन गया है। याद रहे कि इन ऑब्जेक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैंने 3 तरीके आपको बता दिए कॉपी करने के। मैंने कहा पहला तरीका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका यूज़ करता हूँ। मैं तीसरा तरीका इसलिए यूज़ नहीं करता कि जब आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे या जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके रखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, पेस्ट इन व्यू। तो आपकी जो क्लिपबोर्ड की स्पेस है वो यूज़ होगी और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली आपको वर्किंग में हैवी फील होगा, आपकी फंक्शनलिटी स्लो हो जाएगी। सो इफ यू हैव अ लो इन रैम, सो आपको इस चीज़ की एहतियात करनी। हाँ, वो कॉपी रहे हैं लेकिन आपने सबसे पहले वाला तरीका यूज़ करना है। ठीक है, हाँ यार देखिए, कॉपी के 19 मुख्तलिफ तरीके हैं वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है अभी आपको बताया, अभी तो मैं माइनर बातें कर रहा हूँ। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर गया और मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया। मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, मैंने इस पर येलो कलर कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं करना चाहता हूं कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम।
देखिए सेंस बनानी है, रट्टा नहीं लगाना। मैं ये चाहता हूं कि मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज कॉपी कर ले। किससे? क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? आउटलाइन ले, आउटलाइन का कलर ले, पूरे फिल ले, जी बिल्कुल ये तीन ही, चौथी पता नहीं क्या है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप टेक्स्ट पर ये काम कर रहे होंगे तो चौथी ऑप्शन ऑन हो जाएगी। मैं चाहूंगा ये आप खुद करके देखेंगे। आई जस्ट सेड ओके और मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लिया। अब जैसे मैंने वहां क्लिक किया क्या हुआ है, मेरे ऑब्जेक्ट जो येलो कलर का था उसमें मेरे ब्लू कलर की प्रॉपर्टीज आ गई है। याद रखिएगा ये कॉपी नहीं हुआ, इसने क्या किया है, उसके कंटेंट या एट्रीब्यूट को आपके पास कॉपी करके शो करवाया। यहां तक क्लियर? लो जी ये भी मुझे आ गया। मैंने कहा जी एडिट के मेन्यू में, यहां तक मुझे क्लियर हो गया। मैंने यहां रखा और इसको कर लिया, पकड़कर नई जगह पर लेके गया, राइट क्लिक किसी एक तरीके से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी हो गया। अब आपने डी सिलेक्ट नहीं करना, यानी नीचे वाला सिलेक्शन में है, आप देख सकते हैं कि नीचे वाला सिलेक्शन में है। अब आपने दबाना है कंट्रोल आर, तो जो लास्ट आपने कॉपी किया होगा मेथड, वो उसके मुताबिक आपके वर्क को रिपीट करेगा। सो समझ लेंगे मैंने रिपीट करके बनाया। ठीक है जी, वेरी फर्स्ट डे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी दबाएं। कंट्रोल डी से आपका ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको ये पता है कि पेज की प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं कि डुप्लीकेट डिस्टेंस कैसे सेट किया जाता है। सो मेरा ये भी क्या करेगा, ये जो डुप्लीकेट बना है ये भी एक्चुअली कॉपी है। सही है जी। तो ये मैंने 3 4 5 तरीके बताए हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हम इन्हें यूज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें जब आप वर्किंग कर रहे हो। तो कौन कौन सी बात हो गई, मैंने कहा मेरे पास यहां तक हो गया। अब ये एक और चीज है यहाँ क्लोन, ये बड़ा मजेदार है, देखिएगा कैसे। मैंने कहा इसको क्लिक किया और अब की दफा मैं इसे कॉपी करने की बजाय क्लोन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लोन पे क्लिक किया आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया। अब आप कहेंगे सर ये भी तो कॉपी है, लेकिन क्लोन में खसूसियात हैं। मैं कहता हूं ये इसका क्लोन है, ये इसका क्लोन है। तो एक हो गया क्लोन और एक हो गया मास्टर ऑब्जेक्ट, यानी एक ओरिजिनल हो गया ना, एक उसका डमी होगी, क्लोन हो गया। ठीक है, ये आजकल ना वर्चुअल रियलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि वो न्यूज़ कास्टर कहीं और खड़ी होती है और मुख्तलिफ जगहों पर उसके क्लोन नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम उस तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सादी बात कर रहे हैं कि ये इसका क्लोन है। अब आप कहेंगे सर क्लोन से क्या मुराद है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे याद आया यार इसका रंग चेंज करके देखता हूँ। मैंने इसका रंग सुर्ख कर दिया। जब आप ओरिजिनल की प्रॉपर्टीज में तब्दीली करेंगे तो आपके पास क्लोन की प्रॉपर्टीज में तब्दीलियां होंगी। तो घुमा के देखते हैं सर, या लव इट, घूम भी रहा है। ठीक है, कलर भी चेंज हो रहा है, आउटलाइन भी चेंज होगी, स्केलिंग भी होगी, बड़ा छोटा करके देखूंगा तब भी फर्क पड़ेगा। लव इट। याद रखिए जो स्टेडियम नहीं बना होता, कभी आप देखें ना वो जो 2D एनिमेशन होती है उसमें वो एक कार्टून होता है, तो स्टेडियम में ऐसे लगता है उसके कई, वो एक हिल रहा होता है, वो एक बनाते हैं बाकी उसके क्लोन होते हैं। ठीक, एक और मास्टर बनाते हैं बाकी उसके क्लोन कर लेते हैं। वो क्लोन करने से सिर्फ एक या दो ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट चेंज कर रहे होते हैं, आपको ऐसे लग रहा होता है सारे ही अपनी अपनी जगह चेंज हो रहे हैं। सो दोज आर कॉल्ड द क्लोन ऑब्जेक्ट। बट अगर आप अपने इंस्टेंस की कोई प्रॉपर्टी बदल देते हैं, अगर आप अपने इंस्टेंस की कोई प्रॉपर्टी बदल देते हैं, अब नहीं वो वाली प्रॉपर्टी चेंज करने पर इंप्लीमेंट होगा। याद रखिएगा बाकी थिंग्स अपनी जगह पर मौजूद है। सही है जी। यानी अगर मैं इंस्टेंस, यानी इंस्टेंस कहलाता है इसका, अगर मैं चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी या क्लोन की कोई प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूं तो याद रखिएगा अब वो पेरेंट से लदा हो चुका है ना, ये इसकी अपनी खसूसियात हैं। अब ये जो इसकी अपनी खसूसियात होंगी वो तो इसकी अपनी है, और जो इसने किसी से इनहेरिट किए हैं या किसी से ड्राइव करके लेके आया है या किसी से गेन करके लाया है, चाहे ये इसका पेरेंट हो चाहे इसका ग्रैंड पेरेंट हो। लेकिन याद रखिए कोरल में बस पेरेंट की आती हैं, ग्रैंड पेरेंट की नहीं आती। ठीक, तो याद रहे कि ये क्या हो जाएगा, मेरे पास मेरा
क्लोन ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये वो प्रॉपर्टी रखेगा। मैं कहता हूँ इसको सिलेक्ट करके क्लोन करूँ। ओ ये देखिए मैंने अभी आपको कहा ग्रैंड पेरेंट नहीं होता, तो क्लोन की आप क्लोन नहीं बना सकते, मास्टर के आप जितने मर्जी क्लोन बना लें। यानी इसके जितने मर्जी बना ले, ठीक है, लेकिन उनके नहीं बना सकते। ये क्लोन है, क्लोन के क्लोन नहीं होते। ये तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ समझ आती है। आप सिलेक्ट कर ले, आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मेरे पास कुछ ग्रिड लाइंस होती हैं, आगे चल के मैं आपको डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल बताऊंगा, फिर इन लाइंस का हम इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक टेक्स्ट होता है, फेट इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट है, सपोज मैं एज विजन इस पर लिख देता हूँ और इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ। आपके कॉलेज का नाम है तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो याद रखिएगा, अब आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सॉरी एडिट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे गए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सारे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो सारे ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट टेक्स्ट करना है। अब आप मूव करें तो सिर्फ आपका टेक्स्ट मूव कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं सिलेक्ट हुआ। और अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो ग्रिड लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मैंने लास्ट टाइम तरीका बताया था, एक ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाएं, आपकी तमाम ग्रिड लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। मैंने कहा बाहर क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करके मैंने कह दिया क्या, आपने कहा सेलेक्ट ऑल और यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ कर दे। ग्रिड लाइन करेंगे तो जितनी भी ग्रिड लाइन होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आप इस तरह से सिलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वी आल्सो कैन डिफाइन नोड्स, बट क्योंकि अभी हमने कर्व्स पे काम नहीं किया, शेप्स पे काम नहीं किया, वेरी फर्स्ट डेज हैं अभी हमारे, तो दैट्स वाई आपको ये ऑप्शन यहाँ मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है रिप्लेस की, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ तक कोई और बात तो आप पूछ सकते हैं, नथिंग। मैंने कंट्रोल F दबाया, मैं किसी चीज़ को फाइंड करना चाहता हूँ। याद रखिएगा हर ऑब्जेक्ट का एक नाम रखा जाएगा। जब भी मेरा प्रोग्राम ये काम करेगा तो हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा। आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसके नाम को देख सकते हैं, या आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसकी डिटेल में उसका नाम, उसका साइज़, उसका स्टाइल, उसकी सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। यानी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसकी डिटेल है, ये इसकी डिटेल है, ठीक है। ये क्या है ये भी बाद में बात करेंगे, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस की, फाइंड के अंदर मेरे पास ऑप्शन होती है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो ढूंढ सकते हैं, और अगर आप उसको किसी के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी बॉक्स के साथ फाइंड एंड रिप्लेस के साथ जो है ये ऑप्शन भी डील कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर इसको रोकते हैं, यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो पूछ लें।